सीधे पहाड़ से डर ही नहीं लगता यहाँ पे शेर की दहाड़ से। हाय, मैं हूँ वॉइड और मेरा नाम गौरव मनकोटी है। आप सुन रहे हैं ओहो रेडियो उत्तराखंड, मेरे हिल की धड़कन। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम। मैं हूं आपका अपना उत्तर का पुत्र आरजे काव्य और आज ओहो रेडियो के स्टूडियो में जरा नजर घुमाइए इधर, भैया गौरव मनकोटी सीधे पहाड़ से आए हैं। वेलकम। थैंक यू सो मच काव्या, इट्स एन ऑनर बीइंग इन दिस स्टूडियो विद यू। और ओहो को जो जैसे आपने अभी स्टार्ट करा है एंड यू लाइक एस्टैब्लिश दिस एज अ न्यू रेडियो स्टेशन इन देहरादून और पूरी दुनिया के लिए जस्ट बाय द टच ऑफ एन ऐप, लाइक आई थिंक इट्स अमेजिंग। क्या बात है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू। सो शुरुआत वहीं से करेंगे, उसके बाद पीछे की बात करेंगे। ये लड़का जो है सीधे पहाड़ से, जब इन्होंने वो गाना परफॉर्म किया, एक तरह से जो रैप उसके अंदर और पहाड़ की मिट्टी की खुशबू एक अलग तरह से जो आज का यूथ सुनना चाहता है उस तरह से, पहले तो थोड़ा सा सुनेंगे फिर उसकी बात करेंगे। अब कौन सा सुनना चाहेंगे? अब पहले वन फिर टू। पहले वन फिर ओके। ओके, तो आपके लिए थोड़ा पार्ट वन पहले गा देते हैं। सीधे पहाड़ से दिल से लिखा गीत नहीं लिखा मैंने हाथ से। सीधे पहाड़ से ठंडी सी फिजाएं ना ये फिसले मेरे हाथ से। सीधे पहाड़ से डर ही नहीं लगता यहाँ पे शेर की दहाड़ से। सीधे पहाड़ से और दाजू। क्या बात है। तो ये सीधे पहाड़ से, और अभी आपका इसका पार्ट टू आया है। इसका अभी पार्ट टू आया है। Yes. क्योंकि सीधे पहाड़ से वन वाज मैंने लिखा था ये बहुत रैंडमली, लाइक क्योंकि ये अपनी कहानी है पहाड़ों की, ठीक है। तो मैंने बहुत रैंडमली लिखा था और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो पहाड़ों के लोगों से इतना टच कर जाएगा उनको, एंड इट बिकेम वेरी क्लोज टू एवरीवन। राइट। एंड अब ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है एंड राइटिंग अबाउट हिल्स आई कैन नेवर स्टॉप। ओके, तो ये मैं ये कर ही नहीं सकता कि मैंने आपको एक सीधे पहाड़ से गाना दे दिया एंड आई एम डन विद इट। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लिखता रहता हूँ मैं पहाड़ों के बारे में। सो अभी रिसेंटली एक आइडिया आया था कि डेफिनेटली इसका चैप्टर 2 करना चाहिए। एंड व्हेन आई टोल्ड द पीपल दैट हम चैप्टर 2 कर रहे थे तो सब एकदम बहुत एक्साइटेड हो गए थे, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा होना था। और वो गाना अभी हमने बस कुछ दिनों पहले रिलीज किया एंड एवरीवन इज लविंग इट अ लॉट। थोड़ा सा उसका भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। उसका एक्चुअली थोड़ा सा उसमें थोड़ा पहाड़ी भी है। हाँ, पढ़िए। या सो इट गोज लाइक कति रुचि सुवा तू काबे एरोची सीधे पहाड़ से वही मेरो को छी जे दगड़ मन में लेगे उवी दगड़ी जू सीधे पहाड़ से कस हरी ताजू। क्या बात है। बाकी आप वॉइड का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहां पर इसको देखिएगा, और जो पहाड़ की वाकई में पूरी फील देने की कोशिश करी है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें जितने भी लोगों को आपने इन्वॉल्व किया वो सब आसपास के लोग हैं ना? सब आसपास के हैं। जो पूरी टीम थी सब पहाड़ी लोग थे। लाइक फ्रॉम द डायरेक्टर टू द पीपल हु एक्टेड इन इट, डांसर्स, जो कैरेक्टर्स थे, राइट। इट वाज सब वहीं के लोग थे। हमने ट्रैवल किया यहाँ से 2-3 जगह। हम वहाँ गए, तुंगनाथ गए, हम नैनीताल गए, हम अल्मोड़ा के और छोटे छोटे गाँव में आसपास गए, बहुत जगहों पे गए। और वहाँ पे इट वाज ऑल कैरेक्टर्स, ऑल रियल पहाड़ी लोग थे वहाँ पे। हमने उनको शूट किया और मेड देम अ पार्ट ऑफ द स्टोरी। एक वो नैनीताल मॉल रोड का साइकिल वाला कितना खूबसूरत है वो, है ना? हाँ, हमने एक्चुअली वो रिक्रिएट किया अपने जो स्कूल में होता था क्लास 10 क्लास 11 में। वही तो हमने पूरा लुक चेंज कर दिया, सब शेयर करके छोटे बच्चे, मतलब वही हमने करा। तो वो बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। राइट। तो सीधे पहाड़ से 1 और चैप्टर 2 की बात करी, लेकिन उससे पहले की बात करते हैं गौरव मनकोटी। बिकॉज मैं जब थोड़ी देर पहले ऑफिस में बैठे थे, मैं ये कह रहा था कि तुम्हारी वजह से पता नहीं कितने सारे छोटे छोटे बच्चों की छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने पल रहे होते हैं स्कूल लेवल पे। तो तुम्हारी शुरुआत कहाँ से हुई थी? वही स्कूल से ही? हाँ, मेरी शुरुआत स्कूल से ही हुई थी। तो मैं स्कूल में कविताएं लिखता था। राइट। ओके, एंड मुझे अंदाज़ा नहीं था वो रैप में टर्न हो जाएगा, लेकिन वो बस हो गया। तो आई यूज्ड टू राइट पोएम्स, और फिर जब मैंने कभी उसे म्यूजिक पे कोशिश करी तो वो इट टर्न इनटू रैप। लाइक रैप इज रिदम एंड पोएट्री। सो मैं जो लिख रहा था मैंने बस उसे बोलना शुरू करा म्यूजिक पे, एंड अच्छा लग रहा था वो। सो आई वॉज गुड एट राइटिंग सिंस स्कूल। और बीच में फिर स्कूल के बाद मैं डांस भी करता था। सो आई स्टार्टेड डांसिंग प्रोफेशनली। मैंने ऑलमोस्ट 5 साल प्रोफेशनल
डांस किया, मैंने सिखाया है, मैंने ट्रैवल वर्कशॉप्स दी हैं वगैरह वगैरह, एंड बट आई कुड नॉट लीव माई रूट्स, लाइक जो मैं लिखता था वो छूटा नहीं मुझसे कभी. सो देन आई हैड दैट कॉन्वर्सेशन विद माई फ्रेंड कभी, एंड ही वाज लाइक, व्हाई डिड यू स्टॉप राइटिंग? आई सेड मैंने कभी छोड़ा ही नहीं लिखना. ही वाज लाइक, देन गेट टू इट. एंड देन everything hit me, and the whole cycle was like a small cycle, you know. So then I started writing again. मैंने फिर से लिखना शुरू कर दिया उसी जोर से, और सब कुछ बनाना शुरू करा, and within like no time मैंने अपना first single निकाला था, उसका नाम था Guy from the Hills. तो उसमें भी like I wanted to first tell the people what I represent. Like I represent the hills. मैं यहीं से हूँ, and I wanted to give people my roots. So that was the first song I ever wrote and, you know, released. Guy from the Hills. And तब से फिर there's been no stopping. उसके बाद गाने पे गाने बने, फिर हसल हुआ शो, और हसल पे कुछ एक दो ऐसे गाने हुए जो बूम कर गए फिर से. सो बस then things changed. तब से अब now I'm doing this like with all my heart. पहला रैप या पहली पोइट्री जो स्कूल में सुनाई थी, याद है? मुझे वो याद नहीं है, लेकिन वो उसकी एक बहुत स्टोरी थी, like the reason I wrote it. So like it's a very close story to my heart, but it's the reason I started writing. तो ये हुआ था कि हमारे स्कूल में एक बार एक एक्सीडेंट हुआ था बच्चों का, एंड आई लॉस्ट लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड्स जो जूनियर था मुझसे, बहुत छोटा, और आई लॉस्ट 2 of them. एंड मैंने बस उनके लिए आई वाज जस्ट राइटिंग, उनके लिए मैंने लिखना शुरू किया था, समथिंग जस्ट आई वाज फीलिंग समथिंग, और मैंने लिखा. एंड सम टीचर एंडेड अप सीइंग इट, और उन्होंने बोला, कैन यू कन्वर्ट दिस इनटू अ सॉन्ग एंड परफॉर्म दिस? सो that was the first time I wrote a song and I performed it. तो वो शुरुआत थी पूरी ये रैप जर्नी की. हसल में जब पहुंचे, सामने रफ्तार जैसे लोग हों, जिनका हिंदुस्तान में बहुत अच्छा नाम है, और बहुत सारे बच्चों में बीज बोने का क्रेडिट भी जाता है, जब वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे होते थे, और शूट के अलावा भी जब मुलाकात होती थी, कैसे बातचीत होती थी, कैसे देखते थे उसको? पहले तो उन लोगों के सामने परफॉर्म करना बहुत ऑनर था, यू नो, लाइक इट वाज अ बिग डील फॉर मी. एंड क्योंकि कुछ टाइम पहले मैं डांस कर रहा था, एंड यू नो आई वाज रैपिंग नाउ, सो सब मुझे अलग नज़रों से दिखते थे, ठीक है, क्योंकि जब मैं आया पहली बार, बोला कि ये रैप कर रहा है, मतलब इनफैक्ट मेरे दोस्त लोग भी, क्योंकि किसी को पता नहीं था, राइट? सो व्हेन आई टोल्ड देम कि आई एम गोइंग टू रैप, तो सब ऐसे देख रहे थे मुझे कि मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डांस में अच्छा चल रहा था, एंड आई वाज डूइंग वेल, एंड काफ़ी साल दिए थे. सो इट वाज अ शॉकर फॉर एवरीवन. तो वो वहाँ पे भी शॉकर था उन लोगों के लिए, क्योंकि रफ्तार एंड राजा कुमारी न्यू कि मैं डांस करता था पहले. सो नाउ आई एम कमिंग टू रैप, तो उनके लिए इट वाज लाइक, ओके ये क्या करने वाला है वाला सीन था. बट व्हेन आई डिड, लाइक दे वर सो प्राउड ऑफ द होल सिचुएशन कि लाइक आई वाज डांसिंग एंड आई वाज रैपिंग एंड आई वाज डूइंग सो वेल. सो उनके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, like because I got to learn from them also at the same time. उनसे सीखने को भी मिला, और फिर अपने आप को within the show improve करने को भी मिला. तो वो जो 3 महीने थे, it was like, you know, building myself even more. तो वो सिर्फ competition नहीं था, it helped me on some other level, like performing, getting new ideas, making something even more better every time. तो like बहुत सीखने को मिला. एंड रफ्तार की खुद की स्टोरी भी तो ऐसी ही है, जब वो मैक्स बन के डांस करता था. एग्जैक्टली. सो उनका और मेरा कनेक्शन बहुत नेक्स्ट लेवल पे था उसी चीज़ की वजह से, बिकॉज ही आल्सो केम फ्रॉम द सेम प्लेस. ही वाज आल्सो अ डांसर, वो भी डांस सिखाते थे, एंड सेम जर्नी, लाइक सेम एग्जैक्ट सेम जर्नी, अलग है लेकिन सेम स्टोरी, लाइक यू नो दैट वेज. एंड उसकी वजह से हमने बहुत अच्छा कनेक्शन था हमारा. दोनों. राइट. सो अभी जो अपना सीधे पहाड़ से चैप्टर 2 आया, एक बड़ी अच्छी चीज़ मुझे उसमें लगी, आपने उत्तराखंड के वो लोग जो अपने फील्ड में, चाहे पवनदीप हों, चाहे बाकी लोग हों, उन सब का मैंने उसमें देखा कि आपने छोटा छोटा जिक्र करा था. ये थॉट कैसे आया? लाइक ये ना मैंने पहाड़ में बहुत देखा है कि लाइक पीपल गेट प्राउड इफ समवन एल्स इज डूइंग वेल. लाइक मेरे फैमिली में, मेरे घर में ये बहुत है कि मेरे पापा ना कोई और कुछ अच्छा कर देता है ना, ही गेट्स मोर हैप्पी फॉर हिम. सो आई हैव सीन दिस विद माय आईज. तो उसमें ये लाइन है कि एक दूसरे की कामयाबी अपनी जीत, पहाड़ अपना घर, हर पहाड़ी घर की ईंट. सो उसमें यही दिखाने का हमने कोशिश की कि जैसे राघव है, जुबिन है, पवन है, एंड
उस पे लक्ष्य भी है एक बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम अल्मोड़ा. सो हमने जिन लोगों को भी उसमें दिखाया, इट्स लाइक वी आर जस्ट, आई वाज जस्ट टेलिंग द पीपल कि आई एम रियली प्राउड ऑफ देम व्हाट दे आर डूइंग, एंड वो इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए कि दे आर डूइंग वेल. इट्स लाइक इट्स अ विन फॉर ऑल द पीपल फ्रॉम द हिल्स. ऑब्वियसली. सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से आगे निकलना, वो चीज़ है नहीं. मतलब यहाँ पे इट्स ऑल लव. और ये मैंने पहाड़ में बहुत देखा है और बहुत सीखा है ये मैंने खुद. सो वही चीज़ मैंने गाने में भी दिखाने की कोशिश की. नहीं, वो ज़बरदस्त है. एंड आई थिंक जब आप हसल में गए या संकल्प ने वहाँ परफॉर्म किया, आज पवनदीप कर रहा है, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ साथ जो उत्तराखंड पूरा स्टेट है, वहाँ का हर बाशिंदा अपने आप में प्राउड फील करता है कि यार ये अपने लोग हैं. Yes, तो उस चीज़ को आपने उसमें दिखाया, वो वाकई कमाल है. सो यारी दोस्ती किन किन से है इनमें से? यारी दोस्ती राघव से है. राघव से बहुत अच्छी है. कर्मा से है. जुबिन, आई हैवंट मेट जुबिन. अच्छा. पवन से भी मैं मिला नहीं हूँ, बट आई हैड हर्ड अबाउट हिम बिफोर ही वाज ऑन द शो. लाइक आई न्यू ही वाज अ वेरी गुड सिंगर. सो दोस्ती कर्मा और राघव से है. तो कर्मा तो देहरादून का ही है, तो देहरादून और राघव भी यहीं रहता है. सो कोई कोलैबोरेशन, कुछ कभी बातचीत होती है? मतलब है कुछ कुक हो रहा है. मतलब हो सकता है कभी भी न्यूज़ आ सकती है. हालांकि कर्मा के गाने हम प्ले करते हैं ओहो रेडियो पे, और अब आई एम श्योर आपके भी करेंगे. ओके, यस. सो जब पहाड़ जाते हो, अल्मोड़ा जाते हो, वो बाल मिठाई के प्रति लालच होता होगा, बड़े सारे यार दोस्त मिलते होंगे. उस वक्त पे कैसा फील होता है कि यार ये छोटे छोटे पहाड़ों से हम निकले, गिरते संभलते कैसे कैसे कहाँ तक पहुँच गए? किन नज़रों से देखा जाता है? ऑब्वियसली लाइक क्योंकि हम लोग पहाड़ में हैं, एंड जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, मैं जितना भी चाहूँ घर पे रहना, मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा बिकॉज द इंडस्ट्री इज़ देयर. सो वो हमेशा होता है कि कैन आई टेक दैट स्टेप, और वो बस स्टार्टिंग का मूवमेंट होता है. जब स्टार्टिंग में आप सोच रहे होते हो कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, या मुझे ये स्टेप ले लेना चाहिए. आई थिंक इट्स जस्ट यू बिलीव इन योर सेल्फ इन दैट मोमेंट, एंड यू टेक दैट स्टेप एंड यू गो एंड फॉलो योर ड्रीम्स. तो आई थिंक जो आप बोल रहे थे कि अब पहाड़ में जो बच्चे हैं, लाइक दे आर लुकिंग अप टू द सॉन्ग्स एंड दिस, एंड दे आर ड्रीमिंग नाउ. सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग, क्योंकि पहले जब छोटे थे तो नज़र में उतने लोग नहीं होते थे, एंड नाउ बिकॉज इंटरनेट इज देयर, अब बच्चों को सब दिख रहा है, एंड नाउ दे नो दे कैन ऑल्सो डू इट. सो स्पेशली क्योंकि पहाड़ इज रिमोट एरियाज, तो इट्स नॉट, वी आर नॉट इन द लाइमलाइट एवर. वो छुपे हैं, टैलेंटेड बंदे भी छुपे होते हैं वहाँ पे. सो आई थिंक दिस इज अ पुश फॉर एवरीवन कि वो खुद ही स्टेप लेंगे बाहर, एंड दे विल शो व्हाट द वर्ल्ड, जो भी टैलेंट उनके पास है. एंड आई थिंक पहाड़ वाले अब आ रहे हैं बाहर, मतलब पहाड़ वाले बाहर आ रहे हैं, फुल फॉर्म में बाहर आ रहे हैं. नहीं, जबरदस्त है. और उनके अंदर का जो पहाड़ है वो भी जबरदस्त बाहर निकल रहा है ना. बहुत. तो वो तो है ही कमाल. ओके, इस बीच वैसे तो लॉकडाउन, कोविड, ये पिछला 1 साल ये निकला, बट उसके आसपास जब भी परफॉर्म किया, कौन सी वो जगह है जहाँ लगा बॉस ये होता है शो? आई एम श्योर उसमें से एक अल्मोड़ा तो होगा, जब पहली बार वहाँ परफॉर्म किया था. अल्मोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे एक्चुअली, और कि वहाँ ऐसा कुछ हो जाएगा. और क्योंकि मैं रैप कर रहा हूँ, राइट, तो अब रैप थोड़ा इंक्रीज हो रहा है हिल्स में, बिकॉज एवरीवन इज लिसनिंग टू रैप. बट उस टाइम पे मेरे को उतना एक्सपेक्टेशन नहीं था. आई मीन आई केम, I was like, ये क्या ऐसे 15,000 लोग हैं वहाँ पे. So that was like a dream, like क्योंकि वो I could not imagine that in Almora actually. Right. Almora में कि लोग आएंगे रैप सुनने, it was like a new thing for me. Right. So वो शो तो it's like a lifetime show, And I have other crazy shows I've had is in Delhi में एक North East Festival होता है, तो उसमें मैंने परफॉर्म किया था, और उसमें भी there were a lot of people from hills from all over India, right. from North Himalayan East, belt, from the whole band. So over there also like people were mad, like पागल थे एकदम crazy. और एक शो मैंने किया था शिलोंग में. अच्छा. तो वहाँ पे एक कॉलेज में था वो, लेकिन फिर काफ़ी लोग आ गए थे वहाँ पे. वो होली के थोड़े टाइम पहले ही किया था. आई थिंक दैट वाज द लास्ट शो जो ऐसे ओपनली किया विदाउट रिस्ट्रिक्शन, अच्छा. सो वहाँ पे भी लाइक मैड एनर्जी, लाइक लोग थोड़े म्यूजिक के लिए ऐसे एकदम पागल होते हैं, लाइक दे
जितना जितना मतलब मुझे अच्छा लगता है यू नो परफॉर्म करना, उतना आई नो दे आर हैविंग द सेम अमाउंट ऑफ फन. तो क्रेजी एनर्जी. आई थिंक जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, नॉर्थ ईस्ट वाला जो पार्ट है ना, वहाँ पे म्यूजिक और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक स्पेशली उसको लेके वो लोग यू नो बैंड कल्चर को लेके पागल है. दे मतलब हैव लव फॉर म्यूजिक लाइक ऑन सम अदर लेवल. लाइक उन्होंने अगर कोई आर्टिस्ट पकड़ लिया एंड यू नो दे आर फैन, तो उनके. मुझे ध्यान है आप नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का दिल्ली का जिक्र कर रहे हो. 4-5 साल पहले पापोन ने हमारे यहाँ का एक गाना वहाँ पे गाया था, झंडिया बोझू छाना बिलोरी लगला बिलोरी को घामा. और मैंने पहली बार पापोन को मैंने कहा यार इसने पहाड़ी गाना, और फिर लास्ट ईयर वो यहाँ परफॉर्म करने आए थे देहरादून. तो मैंने उनको इंटरव्यू किया और मैंने पूछा उनसे, तो वो बोले भाई मैं मतलब मेरा ये समझ लो उत्तराखंड मेरा दूसरा घर है. सो मैं मुक्तेश्वर में ट्रैक करता हूँ, जाता हूँ, उनने शायद यहाँ कोई प्रॉपर्टी भी ले रखी है. तो बोले मेरे को हमारी एक दोस्त ने उत्तराखंड से ही गाना सुनाया था कि झंडिया बोझू छाना बिलोरी लगला बिलोरी का घामा. तो उसने वो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल में परफॉर्म किया. तो बोले यार हम सब पहाड़ वाले ना बड़ा कनेक्टेड फील करते हैं. तो वो चीज़ मेरे को बड़ी अच्छी लगी. जब आप बता रहे हो तो मैं समझ पा रहा हूँ कि उस तरह का इमोशन कैसा निकला होगा. तो अपने आप में कमाल है. ओके, सो नेक्स्ट क्या है, क्या कुछ जलवा होने वाला है? नेक्स्ट तो बहुत जलवा होने वाला है. अभी क्योंकि अभी मैंने ये सीधे पहाड़ से चैप्टर 2 रिलीज किया है. सो अभी आई वांट एवरीवन टू लाइक यू नो स्पेशली द पीपल ऑफ उत्तराखंड टू एंजॉय दिस म्यूजिक एंड एंजॉय द वीडियो, एंजॉय द म्यूजिक. क्योंकि जितना यू नो हार्ट एंड सोल हमने इसमें डाला है, तो हमें पता है कि कोई भी पहाड़ी अगर ये सुनता है तो उससे क्या फील होता है, राइट? सो आई वांट एवरीवन टू स्प्रेड द सॉन्ग टू ईच अदर, यू नो, ताकि एक चीज़ होती है यू नो गेटिंग इंटरनेट वायरल. वन थिंग इज लाइक वर्ड टू वर्ड, लाइक यू नो one person telling the other person, you know, that's the real thing for me. So किसी को ये गाना अगर पसंद आता है, आप दूसरे को सुनाओ, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो फील मुझे हो रहा है उस बंदे को भी होने वाला है. Right. So I really want people to you know spread that song in this way, Right. not just by sharing it online, but talk to each other about the song. I think that's something जो थोड़ा सा missing हो रहा है with the whole music culture. Apart from internet, just talk about music and you know spread it to each other that way. Yes. परफेक्ट है. सो फाइनली आपसे पूछना चाहूँगा, ओहो रेडियो उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो जो पूरे उत्तराखंड को कनेक्ट कर रहा है देहरादून से. क्या बोलना चाहोगे नए ज़माने का नया रेडियो? आई थिंक लाइक जब आपने बोला है कि देहरादून से पूरी दुनिया तक, आई एम श्योर दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन नो टाइम. लाइक आपने ऑलरेडी बोला कि अभी आपको 1 महीना ही हुआ है स्टार्ट करे, एंड 2 महीने हुए स्टार्ट करे हुए, एंड यू ऑलरेडी हैव सो मेनी लिसनर्स. And I'm sure this is going to become like big, not just in Uttarakhand. Yes. And like I really wish for that, like it goes worldwide in no time. And I'm sure I'll come here again. And आप मुझे कभी भी बुला लो गाने के लिए, we'll do something for sure. Great. Download the app now.